जय हिंद साथियों, क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा क्लास साइंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम पूरा बेसिक से, और इतना हमें आशा है कि आप लोग को ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि क्लास हमारा कुछ इस प्रकार से जिसे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता ही क्या है। हम लोग यदि क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10 में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, और इससे संबंधित बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से संबंधित बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है और उसे पुनः पुराने गुण वाले पदार्थ में नहीं लाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखेंगे कि हम यदि कोई अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करने के बाद पुराने अभिक्रिया में पुराने पदार्थ के गुणों में नहीं ला सकते हैं, यहां ध्यान देंगे, पुनः उसे पुराने गुण वाले पदार्थ में नहीं ला सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। उसी को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन यानी कि ए चेंज इन विच न्यू substance with new properties are found and the original substance cannot be obtained back from it। यानी कि कभी भी हमें पुराने वाले सब्सटेंस से नए वाले सब्सटेंस में नहीं ला सकते हैं, उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो समझ में आ गया कि जब भी कोई रिएक्शन, कोई अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है, हमारा उत्पाद जो बनता है, वो उत्पाद हमारा पुनः अभिक्रिया अभिकारक में नहीं आ सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया जो होता है ना, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा भौतिक अभिक्रिया होता है और एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। भौतिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग क्लास 9th में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम लोग क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। कुछ उदाहरण हमारा जैसे रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे भोजन का पचना, श्वसन लेना, यानी जिसे हम लोग सांस लेते हैं ना, वो भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण ही है। लोहे पर जंग लगना, और इसी प्रकार से मैग्नीशियम और फीते का जलना, दही से मतलब दूध से दही बनना, ये सारा अभिक्रिया क्या है, ये सारा अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आप लोग याद रखेंगे मैग्नीशियम रिबन का जलना भी क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखते हैं मैग्नीशियम रिबन का दहन, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग को एनसीईआरटी की किताब में भी मिल जाएगा। ये हमारा एनसीईआरटी से ही हम लोग का ये क्लासेस हो रहे हैं। तो एनसीईआरटी की क्लास में देखेंगे, यानी बुक में देखेंगे, तो आप लोग को इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को दिखाया गया होगा, जिसमें एक मैग्नीशियम रिबन को एक चिमटे की मदद से पकड़ा गया है और उसे बर्नर के पास ले जाके, आग के पास ले जाके जलाया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, वायु के उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। आप लोग याद रखेंगे, कोई भी प्रकार के जब भी कोई जलन यानी ज्वाला से जलाते हैं और उससे कोई अभिक्रिया होती है, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में ही गिनते हैं। तो अभिक्रिया कितने प्रकार के आप लोग समझ रहे होंगे। अभिक्रिया दो प्रकार के यहाँ पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे जल की अपनी अवस्थाएं बदल लेती है, तो ये भौतिक अवस्था में आते हैं, है ना। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना। ये रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसमें पहचानने का एकमात्र तरीका है, जानेंगे आप लोग, यहाँ बहुत ही आसान तरीके से जान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, जैसे पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस में उसकी चेंज यानी अवस्था में बदल जाती है, उनकी स्टेट बदल जाते हैं, तो हम लोग वो कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है। यदि पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाता है, चेंज इन द कलर ऑफ द सब्सटेंस, यदि किसी भी पदार्थ के कलर में चेंज हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि गर्मी का निष्कासन होता है, गर्मी का विकास होता है, यानी कि
इवेपोरेशन ऑफ हीट, यानी कि गर्मी का क्या होता है, विकास होता है। गर्मी यदि बढ़ रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या हो रहा है, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और इसी प्रकार से गैसों का निष्कासन, यानी गैस यदि किसी भी चीज से रिलीज हो रहा है, रिलीज ऑफ गैस, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी प्रकार से गैसों का उत्सर्जन होता है और तापमान में परिवर्तन, तापमान किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा हो जाता है, तो ये भी कौन सा, यानी कि चेंज इन द टेम्परेचर। अभी इस प्रकार के भी हम लोग कहेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। उम्मीद है ये सारे बातें समझ में आ रही होगी। यदि प्रकाश का विकास हो रहा है, यदि किसी भी अभिक्रिया होने के बाद उसमें लाइट उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो हम कहेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहें, ताकि हम इसी प्रकार से और भी सारी चीजों को बता पाए। चलिए सबसे पहले जानेंगे स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग की अवस्थाएं कैसे बदलती हैं वो जान लेते हैं। जैसे यदि बात करें, अभी जैसे मानते हैं ये हमारा कैसा है, सॉलिड में है, ये कैसा है, सॉलिड में। सॉलिड से किस में चला गया, लिक्विड में। लिक्विड से किस में चला गया, गैस में। गैस से फिर से किस में जाएगा, सॉलिड में। ये परिवर्तन आज देखिए, ये सारे के सारे फॉर्मेशन अलग अलग प्रकार के होते रहते हैं। तो ये क्या कहलाया, ये अवस्था परिवर्तन का काम हो गया। ये कैसा हो गया, अवस्था परिवर्तन करने का काम हो गया। तो ये अवस्था परिवर्तन का उदाहरण हो गए। और इसी प्रकार से यदि आप लोग देखेंगे रंग में परिवर्तन और चेंज इन द कलर, तो मान लेते हैं सब्सटेंस को लेते हैं एक ए वाले पात्र में और सब्सटेंस बी को लेते हैं इस प्रकार से। अब देखेंगे आप लोग दोनों ही कलर को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये का कलर यदि बात करें, हम मान लेते हैं ये हमारा हरा कलर का है और ये वाला यदि मान लेते हैं पीला कलर का है, तो ये दोनों को मिलाने के बाद इनका कलर क्या होता है, दोनों से मिक्सर होके एक अन्य यानी कि नया कलर का निकलेगा, है ना, एक नया प्रकार का कलर निकलेगा, जिसे हम लोग कहेंगे ये और बी के द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन है ना। तो ये क्या होगा, कलर में परिवर्तन, ए का कलर दूसरा, बी का कलर दूसरा और ए बी का कलर भी तीसरा, यानी कि रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। हम लोग इसका प्रैक्टिकली भी जानना चाहेंगे, यानी घर गांव के स्थिति में यदि जाने तो भी जान सकते हैं। यदि आप लोग को बता दिया जाए, नींबू तो आप लोग देखे ही होंगे, यदि हम नींबू को ले लें, यदि हम यहाँ पे एक जरा थोड़ा सा छोटा सा नींबू ले लें और नींबू को काट कर इसका रस को एक प्लेट में या फिर एक गिलास में निचोड़ लें और उसके बाद एक प्लेट में क्या करें, हल्दी ले लें। क्या लेना है, हल्दी। अब एक प्लेट में क्या लेना, हल्दी, और यहाँ ले लिया नींबू का रस। अब नींबू के रस को यदि हल्दी में डाल देंगे तो ये नींबू का रस कैसा होता है, व्हाइट कलर का, है ना। ये कैसा होता है, तो पीला कलर का। अब ये दोनों को मिलाएंगे ना तो देखिएगा इसका रंग बदल कर ये लाल कलर का हो जाएगा, है ना। तो ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप लोग कलर में परिवर्तन आप लोग प्रैक्टिकली अपने घर में भी करके देख सकते हैं। अभी अगला वाला जो है ये क्या है कि गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन जैसे कहने का मतलब है, जब भी कोई चीज को हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, गैस का निष्कासन होता है। फिर आता है हमारा जैसे गैस का निष्कासन, ये भी हो गया गैस का निष्कासन का उदाहरण। जैसे हम यहाँ कोई केमिकल दिए हैं, यहाँ मान लेते हैं कोई की केमिकल दिए हुए हैं, केमिकल को हम क्या करते हैं वहां पे, जिसमें मान लेते हैं इसमें HCl ही डाल दिए। क्या डाल दिए, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के बाद उसमें थोड़ी ही मात्रा में जल को डाल दिए, H2O को डाल दिए। H2O जल का सूत्र होता है। अब ये H2O को हम क्या करें, HCl में डाल दिए। अब HCl में जैसे ही डाले H2O को, तो HCl के साथ H2O की अभिक्रिया होने लगता है और ये दोनों के बीच में अभिक्रिया जब होती है ना तो पात्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाएगा। पात्र कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और पात्र गर्म होने के साथ साथ ये अभिक्रिया करने के साथ साथ ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो क्या निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, है ना। तो हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलेगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि गैसों का निष्कासन। गैसों का निष्कासन, बिल्कुल। चले फिर आगे जानते हैं। ये मुख्यतः जो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग अभिक्रिया जो होती है ना मुख्य इस प्रकार से होते हैं। जैसे सबसे पहले जो अभिक्रिया होता है ये दो प्रकार के, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया जो होता है एक तरफ होता है अभिकारक और दूसरे तरफ होता है उत्पाद। जैसे कहने का मतलब है
कि हम लोग कभी घर में देखे होंगे शरबत बनाते हुए, चाय बनाते हुए, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हुए, वो सारे चीजों में आप लोग इसमें कुछ ना कुछ मिलाते हैं। जो मिक्सर कर रहे हैं ना, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और मिक्सर करने के बाद जो हमारे पास बन के आता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, तो वही देखेंगे अभिकारक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वह सब्सटेंस, यहां पे देखेंगे सब्सटेंस दैट पार्टिकल्स इन द केमिकल रिएक्शन, सॉरी पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अभी रिएक्टेंट किसे, यानी कि अभिकारक किसे कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है, हिस्सा लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं। अभी उत्पाद के बारे में जाने तो उत्पाद किसे कहते हैं। तो यहां उत्पाद को देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी कह सकें तो प्रोडक्ट किसे कहते हैं, सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया कराए, अभिक्रिया कराने के बाद कुछ ना कुछ बन के आएगा, जो बन के आया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कैसे समझेंगे कि ये अभिक्रिया, अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। आप लोग घरों में चाय बनाते हुए जरूर देखे होंगे, और नहीं तो आप लोग भी बनाए होंगे। तो आप लोग क्या करते होंगे, आप लोग पहले पानी को केटली में डालते होंगे। पानी को जब केटली में डालते हैं, थोड़ा देर उबलने के बाद हम उसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने के बाद उसमें दूध डाल देते हैं, और उसके साथ साथ चाय पत्ती भी डाल देते हैं। जब चाय पत्ती, दूध और पानी, चाय सारे के सारे मिक्स हो जाते हैं, और केटली में इस प्रकार की यदि बात करें, इस प्रकार की यदि बात करें, एक केटली को ले लेते हैं। इस प्रकार के केटली में यदि मान लेते हैं इस प्रकार से है, और इसमें जब बहुत ज्यादा मतलब क्या था, सभी चीजों को मिला देंगे, तो यहां से जब हम आग जलाएंगे तो क्या होगा, ये केटली में यहां से भाप निकलते हुए यहाँ क्या होगा कि एक सारे के सारे चीजें मिल जाएंगे, और मिलने के बाद क्या होगा, हमारा फॉर्मेशन होगा, हमारा निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, चाय का निर्माण होगा। यानी हम लोग कह सके तो क्या हुआ, अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया में भाग लिया, और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद कुछ ना कुछ बना, और जो बन के आया ना उसे हम लोग क्या कह दिया, उत्पाद कर दिए। अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है। उत्पाद किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया के पश्चात बन के आता है, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि अभिक्रिया और उत्पाद में समझ में आया होगा। अभिक्रिया उसे जो अभिकारक में, यानी कि अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है। उत्पाद किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेने के बाद बन के आता है, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई होगी तो इससे आगे वाला यदि टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।